दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि स्विंग ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी ब्रेकआउट जो हो रहा है वो फॉल्स है, फेक है या नहीं है। तो देखिए, पहले से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है फिक्स उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि पहले से हम पता लगा सके कि वो ब्रेकआउट फॉल्स है या फेक है। अगर ऐसा होता तो फिर हम कभी लॉस में जाते नहीं या कभी ऐसे लेते ही नहीं, क्योंकि जो भी हम ब्रेकआउट होता हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फेक नहीं है, तो फिर तो हमारे ट्रेड सभी चलेंगे और हम कभी ऐसे हिट होगा नहीं। अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ भी ऐसा उसका हिट होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्राइस एक्शन के बेस पे हम जैसे ही वो प्राइस एक्शन आगे का बनता है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फॉल्स या नहीं है। उसी चीज़ के लिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं बेसिकली। तो जब भी प्राइस एक्शन बनता है ब्रेकआउट कैंडल के बाद, अगर प्राइस जो है ऊपर ही होल्ड करता है, बार बार जो भी प्राइस का स्ट्रक्चर बना है, मैंने कई बार आपको पिछले वीडियो बताया कि स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ना कि कोई फिक्स अपना रूल बना के। तो अगर जो स्टॉप लॉस आपने स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे नहीं आ रहा है बार बार ट्रेड करने के लिए, स्टॉक ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो समझ लो वो एक वैलिड ट्रेड है। और अगर बार बार वो नीचे आ रहा है, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे बार बार आपके स्ट्रक्चर के नीचे आ रहा है, जो भी आपने एस एल का स्ट्रक्चर लिया है, बनाया लिया है, मतलब डिसाइड किया है चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो ब्रेकआउट फिर सही नहीं है। अगर बार बार आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो हमें बेसिकली जब ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, चीज़ें चलती हैं और जो ऊपर कंसोलिडेट करता है, उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो कितना रियल है ब्रेकआउट या नहीं है। बेसिकली अगर वो ब्रेकआउट रियल है तो वो ऊपर ही ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर ही एक पैटर्न या चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए, बार बार नीचे नहीं आना चाहिए। तो आगे का जो प्राइस एक्शन है वो उसी के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, और इसी चीज़ के लिए हम बेसिकली एसएल रखते हैं। अगर बार बार आपके एसएल पे वो आ रहा है, एसएल हिट कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं रुकना है, उससे निकल जाना है। ये हॉप ट्रेडिंग नहीं करना है कि आया है लेकिन फिर चलेगा, उसको आना ही नहीं चाहिए बार बार। अगर अच्छे वॉल्यूम और अच्छा कैंडल बनाए और क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है, उसके बाद भी अगर ऊपर जाके वो नीचे आ रहा है बार बार ब्रेकआउट के नीचे, तो फिर वो कुछ उसमें गड़बड़ है। तो ऐसे ट्रेड पे अगर एसएल पे आपका आता है वो स्टॉक जहाँ पे आपने एसएल डिसाइड किया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको निकल जाना है, ठीक है। तो इसी तरह का और भी जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे कि कैसे कैसे हम और अच्छे तरीके से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, स्विंग और पोजिशनल को ओनली। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।